नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही निडर होते हैं, यह बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। यह किसी को बिना मतलब परेशान नहीं करते। अगर इनको कोई परेशान करे तो इनमें गुस्से की भावना आ जाती है। इसलिए इनके लिए सलाह है कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आने वाला समय इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होगा। उसी की हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखिए। और वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे पूरा साल इनके लिए शुभ हो। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान से दुआ करती हूँ कि आपका आने वाला साल आपके लिए शुभ हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। साल 2024 में शनि देव आपके 4th हाउस में रहेंगे, राहु देव आपके 5th हाउस में रहेंगे और केतु देव आपके 11th हाउस में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति आपके अप्रैल तक 6th हाउस में रहेंगे। आपको पूरे वर्ष इस समय आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इस वर्ष आपको आलस से दूर रहना है। 15 मार्च से मई के मध्य आप कुछ डील कर सकते हैं। वह डील आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। यह डील आपके लिए शुभ साबित होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन शनि के कारण आपके कार्यों में कुछ देरी हो सकती है। अगर आप आलस नहीं करते हैं, मेहनत लगातार करते रहते हैं तो वह कार्य आपके जरूर बनेंगे। कुछ देरी से बनेंगे, लेकिन वह कार्य आपके जरूर पूरे होंगे। जुलाई तक शनि देव मार्गी रहेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है या लोहे के काम से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए यह बहुत ही फायदेमंद समय रहेगा। जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तब आपकी यात्राएं बढ़ सकती है और आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा। इस साल आप मनी माइंडेड रहेंगे। आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि इनकम के ज्यादा से ज्यादा सोर्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखते हैं तो इस साल आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। इस वर्ष आपकी सेहत अच्छी रहेगी। साल के शुरुआती भाग में आप सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रहोगे। वैसे तो इस वर्ष आपको कोई तनाव नहीं रहेगा, आप खुश रहोगे, लेकिन किसी काम की वजह से या किसी बात की वजह से आपको तनाव रहता है तो इस पर आप जल्द ही निजात पा जाओगे। इस साल आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह साल आपकी लव लाइफ के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है, लेकिन अगर पहले ही इस बात की सावधानी रख ली जाए तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। आपके रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें। आप गुस्सा कम करें, मन मुटाव ना हो। अपने साथी के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आप अपनी आपस की बात आपस में ही सुलझा लेते हो तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। स्टूडेंट के लिए यह समय थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहेगा। उनको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह किसी एक्सपर्ट की सलाह ले, किसी अपने से बड़ों की सलाह पर काम करेंगे तो यह साल उनके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य के साथ साथ मेहनत करते रहना चाहिए और आप शांति से सोच विचार कर अगर चतुराई से काम करेंगे तो आप आसानी से सभी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस से गुजरेंगे। इस समय आपके शादी विवाह के योग बन सकते हैं। आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। घर में हो रहे मांगलिक कार्यों पर आपका धन खर्च होगा। आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाओगे। अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो उससे भी आप इस वर्ष निजात पा सकते हो। आपको आपके परिवार का और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो बिजनेसमैन है उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप बिजनेस से जुड़ी यात्राएं करते हो तो यह आपके लिए शुभ साबित होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह समय शानदार रहने वाला है। आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपनी जॉब में अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपको कई मौके मिलेंगे अपनी प्रतिभा दिखाने का। आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपने कुछ समय से जो योजनाएं बना रखी है वह योजनाएं इस वर्ष पूरी होगी और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए आप दिल खोल कर खर्च करोगे। अपने परिवार और खुद पर भी आप
धन खर्च करोगे। इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सही दिशा में मेहनत करनी है और फिजूल खर्ची से बचना है। इस वर्ष आपको अपने धन को सही दिशा में निवेश करना चाहिए। छोटे मोटे खर्चों में यूं ही धन को बर्बाद न करें, धन का सदुपयोग करें। सेहत आपकी इस वर्ष अच्छी रहेगी। वर्ष 2024 की शुरुआत में चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन बाद में आपको सेहत को लेकर कुछ टेंशन हो सकती है। आपकी कुछ एलर्जी की शिकायत है तो यह बढ़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है वह भी इस वर्ष ठीक होगी। आपको इस वर्ष मानसिक शांति मिलेगी। आप तनाव मुक्त रहेंगे। बस आपको मन में पॉजिटिव विचार रखने हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ को लेकर जितने ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहोगे, आपको उसके परिणाम उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना है और आपको मांस खाने से बचना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हो और नॉनवेज लेते हो तो आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आपके मूड स्विंग रहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा लें। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो यह आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हो तो आप खुद को खुश और स्वस्थ महसूस करोगे। सेहत से जुड़ी अधिकतर समस्याएं तो साल के शुरुआत में ही ठीक हो जाएगी। अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करोगे। अगर आप खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यह साल बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जिस तरह के बिजनेस की आपने कल्पना की है ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इस वर्ष आपके काम को पहचान मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने शत्रुओं को पहचानना है। आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पूरे वर्ष आपको सतर्क रहने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आप थोड़ा सा अगर सतर्क रहते हैं तो आपके आसपास अगर कोई भी आपका बुरा चाहने वाला है वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैवाहिक जीवन इस वर्ष आपका अच्छा रहेगा। बस आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि आप अपने पार्टनर से कोई भी बात ना छिपाएं। अपने पार्टनर को हमेशा फील करवाएं कि वह आपके लिए स्पेशल है। यहाँ पर आपको एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। साल का अंतिम भाग प्यार और रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वर्ष आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। साल के अंत तक आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। आपके घर में नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंज सकती है। वृश्चिक राशि के कुछ लोग होते हैं वो बात को अपने मन में रखते हैं, किसी को जल्दी से माफ़ नहीं करते। अगर यहाँ पर आप किसी को माफ़ करना सीख जाते हैं तो यह आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे तो वृश्चिक राशि के लोग अपनी फुल प्लानिंग के साथ ही कार्य करते हैं और संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। यह लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, पर कई बार अधिक तनाव की वजह से इनके कामकाज में कुछ रुकावटें पैदा हो जाती है। आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही उतावले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ धैर्य रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको हमेशा हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए और मंगल देव का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाए नमः। अगर इसका 108 बार आप जाप करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी से भी कोई चीज़ मुफ्त में ना लें। आपको अपने भाइयों से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। पिता से भी आपके मतभेद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पाठ पूजा करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप तुरंत निर्णय न लें। कुछ सोच विचार कर या किसी बड़े की सलाह पर ही निर्णय लें। इस वर्ष आपको यह विशेष ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना। जितना ज़्यादा आप झूठ का सहारा लोगे यह आपके काम पर असर डालेगा, इसलिए आप झूठ न बोलें। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे मिशन बनाएं और उनको पूरा करें। कभी ऐसा ना करें कि आपने यह ठान लिया कि यह मैं काम करूंगा और थोड़े दिन बाद वह सोचें कि नहीं ये नहीं करता। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप छोटे छोटे मिशन बनाएं और उनको पूरा करें। यह रेमेडी आपके लिए बहुत ही चमत्कारी
सिद्ध होगी। आप कोशिश करें कि आप कभी भी किसी का दिल न दुखाएं। अगर आप भगवान